अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आकिब राना और आप लोग देख रहे हैं इस वक्त मेरा YouTube चैनल। नाजरीन, सीन ये है कि आज सुबह सुबह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ईमेल आ गई है कि आ जाओ आगे अपना पासपोर्ट चुक लो। अब सीन ये है नाजरीन कि मैंने आज से कुछ अरसा पहले जो है वो DS-160 फॉर्म फिलअप किया था, यानी कि US का वीज़ा अप्लाई किया था, और अब जो है वो उनकी ईमेल आ गई है कि आके अपना पासपोर्ट पिकअप कर लो। अच्छा, तो नाजरीन चलते हैं अपना पासपोर्ट पिकअप करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि क्या क्या सवालात थे जो कि वीजा ऑफिसर ने पूछे थे। तो चलो फिर चलते हैं और पिकअप करते हैं पासपोर्ट। तो ले जी नाजरीन, फाइनली जो है वो इस वक्त मैं फ्रैंकफर्ट पहुंच चुका हूं, और फ्रैंकफर्ट आने की खास वजह ये है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो US एम्बेसी के या तो फ्रैंकफर्ट के अंदर डील होते हैं या फिर वो बर्लिन के अंदर डील होते हैं, या इसके अलावा आप सिर्फ म्यूनिक के अंदर जा सकते हैं। तो जर्मनी के अंदर ये 3 शहर हैं जहां पर पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर जो US एम्बेसी है वो वीज़ा देती है। इसके अलावा किसी और US कॉन्सुलेट के अंदर आप नहीं जा सकते, नहीं करवा सकते। तो आपको अगर अपॉइंटमेंट लेनी है तो इन 3 सिटीज़ के अंदर ही आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो अब सीन कुछ इस तरह से है कि जैसे ही मैं US एम्बेसी के पास गया हूं तो वहां पर सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, कैमरास भी हैं, पुलिस भी हैं, और उस टाइट सिक्योरिटी के अंदर जो है वो इस तरह से रिकॉर्डिंग करना भी अलाउ नहीं है उस जगह के ऊपर। और जब आप वो सिक्योरिटी चेक जाते हैं तो वो आपको मोबाइल भी रख लेते हैं, आपकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सारी जो है वो आपकी डिपॉजिट कर लेते हैं। और अब सीन कुछ चेंज करते हैं और घर चलते हैं, और घर जाके फिर जो है मैं आपको बताता हूँ कि अंदर सारा कुछ हुआ क्या। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल जो उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप जर्मनी के अंदर कब से हैं, और फिर उन्होंने जो मेरा वीज़ा कार्ड होता है ऑफनथाल वो उन्होंने चेक किया, और उन्होंने मेरी कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगी, कोई चीज़ उन्होंने मेरे से नहीं मांगी। और उसके अलावा उन्होंने पूछा कि डुसलडॉर्फ में कब से रहते हैं, जॉब क्या करते हैं, जॉब पोजीशन क्या है, और जॉब पोजीशन के अंदर आपकी JD क्या है, आप किस क्लाइंट के साथ काम करते हैं, क्या काम करते हैं। तो इस तरह की उन्होंने ना बंडल ऑफ क्वेश्चन किए थे जो कि आपसे रिलेटेड ही होंगे। अगर आप भी वीज़ा के लिए जाते हैं अप्लाई करने के लिए तो वो वही क्वेश्चन करेंगे जो लाइफस्टाइल आप गुजार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे खर्चा पूरा कर रहे हैं, कौन सी पे कब आती है, कहाँ आती है, कौन से अकाउंट में आती है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर आप अपने ही सवालों का सही से जवाब नहीं दे सकते तो मेरा ख्याल है कि उनका राइट बनता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट है। लेकिन कोशिश यही है कि जो आप कर रहे हैं, जो सही चीज़ है वही आप उनसे बताएं, क्योंकि जैसे ही आप इधर उधर डामाडोल करने की कोशिश करेंगे, टक करता वो क्या करेगा, आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देगा। तो जितने ऑनेस्ट आप उनके साथ होंगे, जितनी अच्छी आप उनके साथ बात करेंगे, जितना सीधा जवाब आप उनको देंगे, उतना जल्दी आपको वीज़ा मिलेगा। और दूसरा ये होता है कि जो तुम्हारी JD है उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लो, क्योंकि जितने भी IT से रिलेटेड हैं या फिर मैकेनिकल सिविल जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, उनको वो काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन एकदम अनएक्सपेक्टेड सवाल आ जाए तो हम उसको मेरे ख्याल से उस तरह से डिफाइन नहीं कर पाएंगे जिस तरह से हम कर सकते हैं, जिस तरह से हम लोग अपनी फील्ड के अंदर काम करते हैं। तो एक दफ़ा अपनी JD भी रिवाइज कर लो। मेरे से ये पूछा, हो सकता है तुम लोगों से ये ना पूछा जाए। तो ये वो सवाल थे जो उन्होंने मेरे से पूछे। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों से भी यही पूछे, ज्यादा इधर उधर की बातें ना करें। A few inches later. तो चलो फिर चलते हैं, तुम लोगों से सीधा मिलते हैं एयरपोर्ट के ऊपर। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना फीडबैक लाजमी देना, लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब जो है वो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ न्यूयॉर्क जाने के लिए, क्योंकि न्यूयॉर्क जो है मुझे बचपन से फैसिनेट करता था। तो फिर मिलते हैं एयरपोर्ट के ऊपर। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।